हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 12 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे और काफी कम समय में लगभग 10 मिनट में हम लोग टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे क्या हुआ कि आपका जो ये क्रूशियल टाइम, जो इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, एग्जाम के पास वाला जो समय होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग इस टाइम को ज्यादातर वीडियो देखकर बर्बाद ना करें, आप लोग रिवीजन करें और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आप लोग अपने पढ़ाई को एनालाइज करते हुए चले। और प्रीवियस पेपर आप जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस पेपर काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग प्रीवियस पेपर के अनुसार ही अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और एक और बात, आप लोग के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आरपीएफ कांस्टेबल का बना दिया गया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक के सारे वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता? तो प्लास्टिड्स जो होता है कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है, और बाकी जो होते हैं क्रोमेटिक फाइबर्स, उपकेंद्रक और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं ये कोशिका के नाभिक में मौजूद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस यानी कठोर जल के नाम से भी जाना जाता है? तो जो सांद्रक नाइट्रिक अम्ल जो है इसे हम एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य सबके लिए घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है कि सबके लिए घर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो लौह और इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया? ये आपका 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से खाली स्थान है, तो ये आपका विरल माध्यम है। एक बार और देख लेते हैं, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा जो है दृश्यगत रूप से विरल माध्यम है। तो कह रहा है कि जो जल और कांच जो होता है, जल जो है और कांच की तुलना में जो हवा होता है ये रेयरर मीडियम होता है, और कांच और जल जो होता है डेंसर मीडियम होता है। अगला प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न काफी अच्छा है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1200 ईसा पूर्व की वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। वीर शैव आंदोलन जो कि 1200 ईसा पूर्व में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, जब वाष्प वापस जल में संघनित हो जाता है तो उष्मा मुक्त हो जाती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा कैसा प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। हर एक प्रश्न से इससे रिलेटेड प्रश्न को आप एकत्रित करेंगे और प्रश्न बना बनाकर अपनी तैयारी को कवर करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपरी मैदानों में चुनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है, इसे हम कंकर मिट्टी कहते हैं। ऊपरी मैदान में जो है चुनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को हम कंकड़ मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? तो गंगा जो है पर्वतीय नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को अब शामिल किया गया। तो ये आपकी 1992 में ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको आप ट्रिक्स पढ़ेंगे। नेपाली को आप न लिखेंगे, मणिपुरी को म लिखेंगे और कोंकणी को क लिखेंगे। नमक ट्रिक आपका है। नमक जो भाषा थी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को आप 8वीं अनुसूची में 1992 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल उत्पादित होता है? तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल खाली स्थान की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। तो देखिए ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये पिछले पेपर में भी पूछा गया था। तो कंदरिया महादेव से ये प्रश्न नहीं था, लेकिन कंदरिया महादेव मंदिर से ही रिलेटेड था कि वो किस शैली में बनाई गई है। तो आपकी नागर शैली में कंदरिया महादेव मंदिर बनाई गई थी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक मंदिर दिखाई दे दिया तो आप सारे मंदिरों को पढ़ जाइए, हो सकता है मंदिर से ही एक प्रश्न बन जाए। अब मध्य प्रदेश आ गया तो मध्य प्रदेश का एक ही मंदिर थोड़े ना है, बहुत सारा मंदिर है, तो आपको मध्य प्रदेश के सारी मंदिरों को एक बार देख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के
वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया। तो ये आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में ये सब अंतर को स्पष्ट किया गया था। प्रश्न बनता है कि पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? तो 1784 में। अगला प्रश्न है, भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी? तो 2016 में भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये आपका 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो ये आपका पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, इसके हारने पर मराठों का दिल्ली पर शासन करने का सपने पर अंकुश लग गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और इस युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय संघ प्रणाली जो है कनाडीय मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांपनाह का निर्माण आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगर यहाँ से दीन पनाह का पूछे तो आपका हुमायूं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है जहांपनाह का निर्माण, इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न करंट का है तो आप लोग इसको याद नहीं करेंगे। 2017 का हॉकी पुरुष एशिया कप भारत ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका कानपुर में हुआ था 1925 में। और प्रथम महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो 1917 में सरोजिनी नायडू क्या बोलते हैं एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, 1870 से 71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारत सुधार संगठन के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बक्साइट का उत्पादन खाली स्थान में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर केंद्र में पूछा जाए तो महान्यायवादी जो होता है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, और राज्य में पूछा जाए तो महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये सब होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 जो है राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है। यहां से आप लोग एक ट्रिक याद करेंगे, सरला स से हो जाएगा संसद आपका अनुच्छेद 79 में है, र से हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से हो जाएगा लोकसभा आपका अनुच्छेद 81। संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा 81 में। सरला आप लोग ट्रिक याद कर लेंगे, 89 80 81 79 80 81 संसद राज्यसभा लोकसभा। अगला प्रश्न है, जूडो में दक्षता का संकेत खाली स्थान पहनने से मिलता है? तो रंगीन बेल्ट पहनने से आपको दक्षता का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है? तो ओजोन जो है त्रिपरमाणुक अणु है। ओजोन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को हम लोग त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्नूकर में क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है? तो ये ऑब्जेक्ट बॉल जो होता है इसे हम लोग क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 करेंट का है, आप लोग इसे याद नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है? तो कवक के अध्ययन को हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं। और अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो आपका एक ट्रिक है, माइकोलॉजी जो होता है कवक के अध्ययन को कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कवक विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को हम सुसाइड बैग कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। अगला प्रश्न है, झाड़ू के द्वारा झाड़ना और उग्र रगड़ना किस खेल से संबंधित है? तो कर्लिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक पैठणी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य में हुआ था? ये आपका महाराष्ट्र में इसका उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खाली स्थान षड्यंत्र में किस में आरोपी थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र में ये आरोपी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है? तो राज्यपाल ये आरक्षित कर सकता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल खाली स्थान के आभासी संचलन के साथ होता है? तो ये सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में चाल सूर्य के आभासी संचलन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी कहा जाता है, यानी क्रस्ट कहा जाता है। पहली सतह को क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। इसकी 3 सतह है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो सांप्रदायिक पंचायत 1932 के तहत ब्रिटिश भारत में सिख और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से वन में पेड़ों का अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों को पत्ती गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है? तो फिगर स्केटिंग में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा को इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार कहलाता है? तो इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं और ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? ऊंची सबसे चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, गंडमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये प्रश्न एक बार और पूछा गया था। तो गंडमक की संधि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्न देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।